अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ भिंडी और केरी से बनने वाली ये बहुत ही उम्दा रेसिपी, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो भिंडी ली है। 1 किलो भिंडी मैंने ली थी, इसे अच्छी तरह से सबसे पहले वॉश कर लिया। भिंडी को वॉश करने के बाद इसमें जितना भी इसका पानी है वो हमने सारा पहले ड्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि भिंडी हमारी खिली हुई बनेगी, एक एक दाना भिंडी का खिला हुआ होगा। तो ये टिप आपने लाजमी आज़मानी है, गीली भिंडी कभी भी ना काटें। जब भी भिंडी को वॉश करें तो पहले से अच्छी तरह से सूखने दें, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में डाल के रख दें। इसके बाद इसकी कटिंग कर लें। तो मैंने आपको शुरू में 2 केरियाँ दिखाई थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक छोटे साइज़ की केरी इसमें ली है। केरी का छिलका उतार के मैंने इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले आपने भिंडी की कटिंग कर लेनी है, इसके बाद केरी को भी आपने ग्रेट कर लेना है। तो चलिए अब भिंडी की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना कि भिंडी आपकी एक एक खिली हुई बनेगी। तो जब भी आप भिंडी बनाएं ना, तो कोशिश करें कि पहले इसे वॉश करने के बाद ड्राई कर लें। इससे ये होगा कि भिंडी को फ्राई करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर गीली भिंडी होती है तो जब भी हम उसे फ्राई करते हैं तो ढेर सारा लेस निकल के आ जाता है। तो वो इसी वजह से आता है कि भिंडी गीली होती है, फिर उसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी भिंडी भी एकदम खिली हुई बनेगी। भिंडी को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं। तो इसमें प्याज डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज है। साथ में मैंने साबुत हरी मिर्चें ली थी, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। तो मिर्चें और प्याज भी अब इसमें थोड़ी हमने सॉफ्ट होने तक दोनों चीज़ों को पकाना है। इससे ये होगा कि प्याज का भी जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में प्याज अगर डाल देते तो प्याज हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती। तो इसीलिए हमने प्याज बाद में डाली है। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं भिंडी में जो लेस होता है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। भिंडी एकदम बेहतरीन सी फ्राई हो चुकी है। प्याज भी देखिए 50% यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, बहुत ही कम मसाले इसमें चाहते हैं। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। भिंडी की सब्ज़ी में पानी बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। जब हम इसे फ्राई करते हैं तो 80% तो भिंडी वैसे भी कुक हो ही जाती है, और वैसे भी भिंडी को गलने में टाइम नहीं लगता है। अब इसमें जो हमने केरी कद्दूकश करके रखी थी ये डालेंगे। तो यहाँ पर इसमें टमाटर या नींबू कुछ भी नहीं खटाई के लिए डालना है, सिर्फ केरी आपने डालनी है। बहुत ही मज़े की लगती है भिंडी, इस तरीके से आप लोग बनाकर देखिएगा। इसमें जो केरी की खुशबू है, जो इसका फ्लेवर है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम अब लो कर देंगे। हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए पका लेना है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। शुरू में मैंने हाई फ्लेम पर भिंडी को फ्राई किया था। टोटल 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए भिंडी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, और आप देख सकते हैं भिंडी बिल्कुल एकदम खिली हुई बनी है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। बहुत ही उम्दा बनी है भिंडी की ये रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।